ओके, अब बेटा ध्यान सुनो। क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल 7 ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है? एन इलेक्ट्रिक लैम्प। अच्छा मुझे बताओ, क्या दुनिया में हर वस्तु का रेजिस्टेंस होता है? होगा ना। क्या होता है रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आने वाली रुकावट। तो वो तो हर जगह होगी, क्योंकि हर जगह एटम तो होंगे। एटम होंगे तो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी, तो टक्कर होगी। कहीं पे टक्कर कम, कहीं पे टक्कर ज्यादा। तो रेजिस्टेंस सबका होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा, होता सबका है। अब देखो, एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20। लैम्प मतलब बल्ब। ये रहा बल्ब, इसका कितना रेजिस्टेंस दिया है? 20। यहाँ लिख दिया 20। एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम। ये रहा वो 4 ओम, दो दिए। अच्छा ये सीरीज में के पैरेलल में? अरे लाइन सर है, सीरीज हुआ ना। और 2 ओम का मतलब रेजिस्टेंस। तो पहले वाले को बोल दो R1, दूसरे को बोल दो R2। अरे हाँ के ना, ये भी आपको बोलेगा नहीं। अरे हाँ के ना, समझ गए? पहले वाले को बोल दो R1, इसको बोल दो R2। अब ये लाइन सर है तो इसको सीरीज बोलते हैं। अरे यस और नो? ये सीरीज कनेक्शन में है, ठीक है। बैटरी कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट की, ठीक है। अब अपने ज्यादा फोटो भी नहीं उलझने का, अपने आप सीधा क्वेश्चन पढ़ने का। कैलकुलेट फर्स्ट द टोटल रेजिस्टेंस। पहले क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस। अब मुझे बता बेटा, R1 और R2 किस कौन से कनेक्शन में है? अरे कौन से कनेक्शन में है? सीरीज में, लाइन सर है। सीरीज में तो क्या फॉर्मूला होता है सीरीज का? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R। और दो है तो दो लिखेंगे, R1 प्लस R2। 3 है तो R1 प्लस R2। 4 है तो 1 2 3 4 प्लस, अरे हाँ के ना, दो ही है यहाँ पे, तो R1 प्लस R2। तो R1 कितना है? 4। R2 कितना है? 20। कितना हुआ? 24 ओम। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया। आया कि नहीं आया? अरे बोलो। ठीक है। सेकेंड, ये सिंबल ओम का है, रेजिस्टेंस का यूनिट, एसआई यूनिट। अरे हाँ के ना, अरे बोलो। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या लिखा सेकंड? क्या लिखा? बी, करंट थ्रू द सर्किट। करंट मतलब आई, करंट मतलब, तो फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। अरे हाँ के ना, ओके। अब सुनो, आई पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है? 6। I निकालना है, और R कितना है? 24। मल्टीप्लाई क्या बनेगा? I इज इक्वल टू 6 बन जा, 6 4 जा 1/4 एम्पियर। पॉइंट में 0.25। ठीक है, पॉइंट में निकालोगे तो ये आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्ट नंबर सेकेंड डन। अब बेटा पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड ध्यान से देखो। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं बेटा? इजी। पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड ध्यान से देखना बेटा। क्या लिखा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप एंड कंडक्टर। हम सब जानते हैं सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है, हाँ के ना। पहले वाले के लिए वोल्टेज V1, दूसरे के लिए वोल्टेज V2। अरे हाँ के ना, V1 है कंडक्टर, ये है कंडक्टर, ये है लैंप बल्ब। अरे हाँ के ना, तो इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2। मतलब ये जो 6 है, इसका कुछ पार्ट यहाँ होगा और कुछ पार्ट यहाँ होगा। अरे हाँ के ना, हमें यही ढूंढना है कि V1 V2 कितना। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप बोलोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस तो दिया हुआ है 6 वोल्ट, पर नहीं, हम जानते हैं कि सीरीज में तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है 6 वोल्ट। ये इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। कुछ पार्ट यहाँ पे खर्च होगा, कुछ पार्ट यहाँ खर्च होगा। तो हमें ये निकालना है, V1 V2 निकालना है, ये वाले। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना। तो पहले बात करेंगे लैंप की। पहले क्या बोला? लैंप, तो लैंप की बात करते हैं। पार्ट 1 लैंप। अब बेटा लैंप की बात करें तो
फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर। अब क्योंकि यहाँ पे R2 है तो क्या लगा देंगे, R2 और V2, क्योंकि लेंथ की बात हो रही है। अरे हाँ के ना, सीरीज में करंट सेम रहता है, आई का आई, उसमें के 1-2 आता नहीं है। अरे हाँ के ना, बस हो गया। V2 निकालना है, आई कितना है, या फिर 1/4। अरे हाँ के ना, कोई भी लिखो बोले 1/4। और R2 कितना है 20, 4 5 जा 5 वोल्ट। इस 6 में से 5 यहाँ है तो कितना बचा, एक यहाँ पे होगा। अरे हाँ के ना, तो वो भी निकाल देते लोग। पार्ट 2 कंडक्टर वाला, वापस V इज इक्वल टू आई आर। अब ये 1 है तो यहाँ V1 और R1 करंट तो सेम का सेम था सीरीज में। V1 निकालना है, I कितना है 1/4, R1 कितना है 4, 4 बन जा। अरे आगे ना 1 वोल्ट आया कि नहीं आया, अरे आगे ना आ गया। क्लियर बात, डन, पक्का, गारंटी। चलो कौन सा, हाँ फटाफट लिखो चलो। क्या हो बेटा, फोन है घर से फोन है? हो गया बेटा, 11.7 ठीक है।
अब बेटा पेज नंबर 185 पे ब्लू कलर में देखो बेटा, ब्लू कलर में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखो। देखो बेटा एग्जाम में, हमारे एग्जाम में हमको ऐसा बोलते हैं कि बैटरी है, 3-4 रेजिस्टेंस है, की मतलब वो स्विच है, की मतलब स्विच, प्लग की मतलब स्विच बटन है ना, और इनको आप ऐसे कनेक्ट करो, वायर से कनेक्ट करो सीरीज में। तो कुछ कुछ हमारे पढ़ोगे लिखा है, देखो ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग अ बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट ईच। कितने सेल है? 3, और हर एक कितना है? 2, तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। अरे क्या लिखा है देखो, 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट ईच, 3 सेल और हर एक का 2, तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6 वोल्ट हो गया। फिर रजिस्टर कितना है? R1 5, R2 कितना है? 8, R3 कितना है? 12। 3 रेजिस्टेंस है, और प्लग की मतलब वो ब्रैकेट वाला चाबी किसमें करना है? ऑल कनेक्टेड इन। अच्छा तो हो गया। देखो बच्चे, ये R1, ये R2, ये R3, कितने सेल है? 3। तो देखो, ए सुनो, 3 सेल मतलब ऐसे, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6। प्लग की, ये रहा प्लग की, और ये सब आगे सीरीज में, ये प्लस और ये लास्ट में माइनस। करंट सुनो बेटा, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस से निकालो, माइनस से अंदर एंटर कराओ। अरे हाँ के ना, माइनस से अंदर एंटर। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स नेगेटिव। ठीक है, आई लिख दिया, वी हो गया, और यहाँ लिख दो R1 R2 R3, यहाँ पे लिख दो 5 वो 5 ओम, कितना है? 8 और 12, बाकी सब। ये आपका डायग्राम बन गया। अरे हाँ के ना, अरे बोलो पक्का, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, फटाफट लिख दो उसको। ये आपके, सुनो पेज नंबर कौन सा है? एक काम करो बेटा, बुक में ड्रॉ कर दो ऐसे, फिर बुक खोल के काम आएगा। पेज 185, क्वेश्चन नंबर 1, उसका सॉल्यूशन। समझ गए? बेटा विधि समझ गई? अब देखो बेटा, एग्जाम्पल 11.8, एग्जाम्पल 11.8। A circuit diagram given in the figure 11.10। अब बेटा फिगर कहाँ है? 11.10 ये रहा। तो इस पे एक क्वेश्चन है,
ठीक है बेटा, अब सुनो। अब देखो बेटा, अब आपको समझना, याद करो मैं क्या बताया था। करंट किससे मेजर करते हैं? अमीटर से। और वोल्टेज वोल्ट मीटर से। अमीटर को दिखाते हैं ए से और वोल्ट मीटर को बी से। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है, बताया था मैंने आपको। मैं बाद में इसका मतलब समझाऊंगा। ये देखो, ये है कि नहीं पैरेलल? अरे पैरेलल ऐसे होता है ना, सभी का राइट हैंड, सभी का लेफ्ट हैंड राइट है, ये राइट 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 है, सभी का राइट एक तरफ, सभी का लेफ्ट एक तरफ, वही तो होता है पैरेलल। अरे आगे ना, अरे वही होता है पैरेलल। ये देखो, वोल्ट वोल्ट मीटर पैरेलल में है, अरे है कि नहीं है? अच्छा देखो बेटा, अमीटर कैसा है? एक लाइन में है, सीरीज में, हाँ के ना? अरे हाँ के ना? तो अमीटर सीरीज में होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में ऐड करते हैं। फोटो देख के समझ में आ गया अभी? ठीक है, जो मैंने सिखाया था ना कि वोल्ट अमीटर सीरीज में ऐड करेंगे, मतलब सीरीज में लाइन लाइन में ऐसे करेंगे, वोल्ट मीटर ऐसे होगा इस तरीके से। ठीक है, इसे बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। अब बेटा देखो, क्वेश्चन पढ़ो अभी क्या दिखा है। 11.8 in the circuit diagram in the figure 11.10, suppose that the resistance R1, R2 and R3 have the value 5, 10, 30. ओए 5, 10, 30, ठीक है, respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. बैटरी कितनी दी हुई है? 12 वोल्ट। पहला, कैलकुलेट द, अब देखो बच्चे सुनो, हम जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज तो सब में कैसा रहता है? सेम। करंट सब में अलग अलग, इसमें I1, इसमें I3, सही बात है? अरे यहाँ के ना, ठीक है। अब देखो बेटा, क्या पूछा है पहले? बेटा पहले में क्या पूछा? ए में, बेटा ए में क्या पूछा है? करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू ईच मतलब I1, I2 और I3 निकालना। अरे हाँ के ना, तो निकालते हैं I1, I2, I3। तो पहले करेंगे फॉर R1, ये R1 क्या होता है ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू आई आर। अब हमको देखो, वोल्ट पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज तो सेम रहता है, करंट क्या हो जाता है? अलग अलग। तो यहाँ पे I1 और R1, अरे हाँ के ना, अरे यस और नो। अब रही बात वोल्टेज की, V की, वो तो ऑलरेडी मालूम है कितना है? 12। I1 नहीं मालूम, पर R1 मालूम है कितना है? 5। मल्टीप्लाई क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा? 12/5 एम्पियर आ गया I1। कितना आया? 12/5, 2.4 आएगा आंसर। ठीक है, अरे आगे ना, 2.4 एम्पियर। अब बेटा करते हैं फॉर R2, इसके लिए वापस से भाई ओम्स लो, V इज इक्वल टू आई आर। अब ये 2 है तो आएगा I2 और R2, क्योंकि पैरेलल में करंट अलग अलग होता है, वोल्टेज तो V का V ही रहेगा। समझ गए? तो 1, 2 किस में लगेंगे? I और R में। अब बेटा हमको V पहले से मालूम है, टोटल 12। अरे आगे ना, कितना है? 12। I2 नहीं मालूम है, R2 कितना है? 10। मल्टीप्लाई क्या बनेगा बेटा? 12/10 तो 1.2 कितना आएगा? 1.2। बेटा को मालूम ही है ना, पॉइंट पॉइंट कहीं नहीं, मतलब यहाँ पे नीचे एक जीरो, मतलब एक इधर आ रहा है, आगे ना 1.2। ठीक है, आ गया। फॉर R3 तो V इज इक्वल टू I
आर, 3 है तो I3 R3, V कितना है 12, I3 निकालना है और R3 कितना है 30, मल्टीप्लाई क्या बनेगा 3 4 जा 3 10 जा 4/10, पॉइंट कहीं नहीं मतलब यहाँ पे, और नीचे 10 है मतलब पॉइंट इधर आएगा 0.4, अरे यहाँ के ना 0.4 एम्पियर। कोई दिक्कत? ये हमारा सब करंट आ गया, कोई दिक्कत? तो जो टोटल करंट था उसमें से 2.4 तो इधर जाएगा, साक्षी बेटा पास कर दे बेटा। अब देखो बेटा पूरा जो है करंट उसमें से 2.4 इधर, फिर 1.2 इधर और 0.4 उधर, उस पर दिमाग लगाओ ऐसा क्यों हुआ। देखो इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, रुकावट यहाँ सबसे ज्यादा है, रुकावट ज्यादा करंट सबसे कम, देख लो 0.4 R3 वाला। अरे हाँ के ना भाई, मेंटली भी ये मतलब होना चाहिए, दिमाग लगाए तो। और ये देखिए प्रूफ आ गया, कैलकुलेशन भी सपोर्ट कर रही है हमारे। अरे हाँ के ना। फिर सेकंड नंबर किसका ज्यादा है R2 का, वहां पे थोड़ा करंट ज्यादा है I3 से, अरे हाँ के ना थोड़ी रुकावट कम है, थोड़ा बढ़ गया। और सबसे कम रुकावट कहाँ पे है R1 में, देखो मैक्सिमम करंट है वहां पे, सबसे कम रुकावट तो सबसे ज्यादा करंट। उल्टा पुल्टा होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो यार, राइट और रॉन्ग? डन, ये हमारी कैलकुलेशन। बेटा विधि समझ गई नहीं बेटा? विधि क्लियर है? तो बेटा क्या बोला है ओए, टोटल करंट डी, देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले, टोटल करंट। तो बेटा करंट टोटल कितना है आई, यहाँ देखो यहाँ आया, बाद में लिखना बेटा। करंट कितना टोटल आई, आई के कितने टुकड़े 3, I1 I2 और I3। तो बेटा जो आई है वो कुछ नहीं है I1, बेटा I1 कितना है, I2 कितना है 0.4 6 3.6 नहीं 4.0, अरे हाँ क्या ना 4.0 मतलब 4 आ गया, ठीक है 4 एम्पी। कोई तकलीफ? बेटा कोई डाउट है तो बोलो, अरे बोलो। अब क्या निकालना है, सी पढ़ो, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा अभी निकालते हैं उसको भी। सी वाला बेटा, ये कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, वापस सुनो क्या लिखा है, टोटल रेजिस्टेंस। पैरेलल में क्या फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/, लगाओ फॉर्मूला 1/R1, R1 कितना है 5, 1/R2 1/R3, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा एलसीएम ले लो, नॉर्मल कैलकुलेशन, 5 10 और ये 30 एलसीएम आएगा, सीधी बात आगे ना। अब 5 6 जा 10, 3 जा 3, 30 बन जा, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1 आया, 10/30 कट गया 1/3। अब जो ये 1 है पलटेंगे, अरे यहाँ के ना क्या करेंगे, पलटेंगे, पलटेंगे तो R ऊपर 1 मतलब R/1 मतलब R, और वो 1/3 मतलब 3, अरे यहाँ के ना आ गया आंसर। अरे यस और नो, ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर है? छापो। देखो बेटा कुछ नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं अपन, कोई अलग से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
उसी तरह भाई इसको भी रोटी बदली चाहिए क्या बस चाहिए करना तो मैं यूज हमें क्यों रीति मारते हमें क्यों रीति मारते हमें तो हमें अभी खत्म अरे बोले क्या रे लड़ी बेटा किसी पास शार्प ऑब्जेक्ट है कुछ? पेन दी राउंड लगा पेन का बड़ा टिप अंदर रह जाता है। ओके फाइन, लिख दिया। बेटा होमवर्क किया मैथ्स का? OH done.
देखो बेटा, अब अगला, ओए बड़ा ध्यान सुनो। एग्जाम्पल 11.9, इसमें देखो बेटा फोटो भी दिया हुआ है। ओके, अब देखो बेटा ध्यान से, देखो सबसे पहले यहां पे आप नोटिस करोगे हमारे पास में 5 रजिस्टर है, ठीक है। बैटरी का 12 वोल्ट दिया हुआ है, R1 R2 R3 R4 R5, R1 10 है, 40 है, 30 20 60, ठीक है। देखो यार, R1 R2 अलग से पैरेलल में है, R3 R4 R5 अलग से पैरेलल। अरे हाँ के ना, ये पांचों आपस में चिपके हुए नहीं है। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये पांचों आपस में ऐसे नहीं है कि 1 2 3, ये 4, ऐसे नहीं है। कैसे ऐसे चिपके हुए हैं? नहीं ना, दो अलग है और दो अलग है, हाँ के ना। अब देखो यार, अब तकलीफ है। तकलीफ क्या है? पांचों अगर आपस में ऐसे होते तो कोई तकलीफ नहीं है। 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 1/R4 1/R5 सबका साथ में कर लेते, पर ये अलग अलग है। अब ऐसे केस में कैसे निकालते हैं टोटल का आंसर, वो देखो। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्या लिखा है इसका? ये कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, क्या निकालना है? हाँ बेटा, अब ध्यान से देखना, ठीक है। इसका मैं ये वाला पार्ट यहां कर रहा हूं। देखो आखिर में है क्या? ओए, जब हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो बाकी देखो, ये इनको भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। क्या है हमारे पास में? अरे क्या है हमारे पास में? देखो, क्या मैं इसको वापस से ऐसे बना सकता हूं? ये R1, ये R2, देखो ये R1 R2, ये वायर सीधा सीधा गया और यहां पहुंच गया। अरे हाँ के ना, तो ये वायर सीधा सीधा गया। अरे भाई, मैं इस वायर को खींच के ऐसे यूं लेके आ जाता हूं। अरे हाँ के ना, अरे समझे? तो सीधा सीधा वायर गया और यहां पहुंचे। अब यहां पे कितने लोग आए? 3, ऐसे ऐसे
ऐसे, अरे आगे ना R3 R4 R5, राइट और रॉन्ग? सही है ना? देखो ये दो आए, फिर सीधा सीधा गए, और कितने आए? 3 है। अरे आगे ना, बस मैंने वायर को ऐसे सीधा कर दिया, ऐसे सीधा। अरे भाई हाँ के ना, अरे बोलो यार, ऐसा ही डायग्राम है वो, और ये सेम ही तो है। अरे भाई हाँ के ना, कोई दिक्कत? समझ गए? अब देख, तो हम जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है। तो एक काम करते हैं, इसको है ना अपन दो पार्ट में करेंगे। पहले इन दोनों का केस लेंगे, ये 3 पार्ट में सॉल्व होगा। पार्ट 1 फॉर R1 एंड R2, पहले वो पार्ट, ठीक है। पार्ट 2 फॉर R3 R4 R5, वो अलग होगा। अब ध्यान से देखो, पहले अपन इन दोनों करेंगे। तो इस भाई दोनों पैरेलल में है, क्या फॉर्मूला होता है? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 1/r2। 1/r1 कितना है? 10। 1/r2 कितना है? 40। 10 और 40 एलसीएम कितना आएगा? 40। 10 की टेबल में 4 बार, 40 में 1 बार, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 5 बाय 40 1 8। पलटी मारोगे तो आर क्या आ जाएगा? 8 ओम। अरे हाँ के ना, इन दोनों का आंसर क्या आया? 8। अरे हाँ के ना, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखोगे 1/r इज इक्वल टू, यहाँ 3 है, 1/r3, भाई पैरेलल है ना भाई, पहले भी फॉर्मूला होता है। अरे पहले भी फॉर्मूला होता है। अरे हाँ के ना, लगा दो वैल्यू। R3 कितना है बेटा? 30। R4 20 और R5, अरे हाँ के ना। अब देखो बेटा, 60 आ गया एलसीएम। 30 की टेबल में 2 बार, 20 की टेबल में 3 बार, 60 टेबल में 1 बार, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। तो कितना आया? 6/60। 6 1 जा 6, 10 जा 1/10। बेटा पलटी मारेंगे तो आर ऊपर आएगा और कितना आ जाएगा? 10। अरे हाँ के ना, तो इन दोनों का आंसर 8 आया, उन दो तीनों का आंसर 10 आया। अरे हाँ हाँ हाँ, इसका अपने वो। अब देखो बेटा, अब पार्ट नंबर 3। ओके, अब देखो बेटा ध्यान से, ये लाइन खींची, इन दोनों का आंसर कितना आया? 8। तो हम अब इन दोनों की जगह एक सिंगल बनाएंगे, सिंगल बंदा, जिसका आंसर कितना है? 8। अब यहाँ है, इन तीनों का आंसर कितना आया? 10। तो इन तीनों की जगह एक सिंगल सा बनाएंगे, वहां क्या लिखेंगे? 10। अरे हाँ के ना, बात समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर है? अब बताओ, ये और ये सीरीज के पैरेलल, सीरीज के पैरेलल, कोई सीरीज के पैरेलल एक लाइन में है। अरे एक लाइन में है कि नहीं है? लाइन में है, तो क्या करते हैं? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब ये आपका R1, ये आपका R2, कितना है? 8 प्लस 10, कितना हो गया? 18। तो फाइनल आंसर कितना आया? 18। अरे हाँ के ना, अरे ये और नो, बात समझ में आई? अब केस नंबर, क्वेश्चन नंबर बी देखो, बी क्या लिखा है? बेटा बी क्या लिखा है? टोटल करंट फ्लोइंग, टोटल करंट, ठीक है, टोटल करंट, करंट मतलब आई, ठीक है, मुझे लिखा टोटल करंट। सो ओम्स लॉ, राइट है। सो V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है? 12। करंट मुझे निकालना है ना, इसमें मुझे I निकालना है। और R कौन सा R लोगे? ये फाइनल वाला, ये फाइनल वाला कितना है? 18। बात समझ में आ गई? फाइनल वाला करंट। अरे हाँ के ना, अरे बोलो यार, हाँ। सो 12 डिवाइड बाय 18, मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड ऐसे, 6 2 जा 6 3 जा 2 डिवाइड बाय 3 एम्पियर, मतलब 0.66। ये आपका बेटा आंसर है। फटाफट लिखो, बुक में 0.67 दिया, राउंड फिगर करके दिया होगा, ठीक है बेटा? विधि समझ में आ गया?
बेटा विधि क्लियर है? ठीक है। ओके बेटा, ये समझ में आ गया? अब जरा सारे बच्चे पेज नंबर 188 पे आ जाए। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ब्लू वाले। फिनिश रिकॉर्ड तो हो रहा है ना बेटा?
ओके बेटा यहाँ देखो, judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel. क्वेश्चन नंबर 101 का ए। एंड बेटा ये पेज नंबर कौन सा है? 188। ओके, उसके ब्लू जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, उसका ए पार्ट। ए में क्या लिखा है? 1 ओम और 10 की पावर 6 ओम। बेटा इसको किसने कनेक्टेड किया है? अरे किसमें किया है? तो ये आपका R1, ये आपका R2। अरे बोलो। अब क्योंकि बेटा पैरेलल में है तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन R1 कितना है? 1। R2 कितना? 10 की पावर 6। अरे बेटा क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। 1 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। 1 1 जा 1, 1 इंटू ये का ये। नॉट 10 की पावर 6 इज 1 के बाद 6 जीरो प्लस 1, और 10 की पावर 6 इज 1 के बाद 6 जीरो। राइट है? ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब बेटा सुनो, पॉइंट कहीं नहीं, मतलब यहाँ पे, और नीचे 6 जीरो है तो इधर आएगा पॉइंट। आगे ना, 1 2 3 4 5 6। 1.0000001 ओम। अरे यहाँ के ना, एक मिनट बेटा, सॉरी, ये नहीं करना है, अभी नहीं करना है बेटा। थोड़ी सीरीज है तो पैरेलल है, ये तो 1 अपॉन R1 हुआ। अरे यहाँ के ना, पहले बेटा पलटी मार दो। क्या मार दो? हाँ, अब पलटी मारेंगे। सॉरी, अभी सॉल्व मत करना, पलटी मारो ऐसे। तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला ऐसे। ये आया आंसर। ठीक है, बस यहाँ छोड़ देना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो नेक्स्ट बी देखो बेटा, क्या लिखा है? बी में कितने हैं? 1 ओम, 10 की पावर 3 ओम, 10 की पावर 6 ओम। R1 R2 R3। अरे आगे ना, R2 R3। बेटा पैरेलल में तो क्या होगा? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। अरे आगे ना, सही बात है। अब बेटा देखो, जब भी बेटा एलसीएम लेना होता है, अब सबसे बड़ा कौन? 10 की पावर में 6, वो एलसीएम आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 10 की पावर कुछ है क्या? नहीं ना, 1 है ना, तो ये तो मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर 6 से। यहाँ कितनी 10 की पावर है? 3, तो 3 है, कितने कम पड़ गए? 3, टोटल 6 है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 तो है, कितने कम पड़ गए? 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा। अरे आगे ना, भाई तो ऑलरेडी 10 की पावर 6 ही है, तो 1 से होगा। अरे आगे ना, नाउ 1 इंटू 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6। 1 इंटू 10 की क्या? कहाँ पे? नंबर ऑफ जीरो काउंट करना है, 3 2 जा 6 काउंट नहीं करना है।
10⁻³ मतलब 3 जीरो। अरे बोलो, बात समझ में आई? अरे हाँ के ना? अरे बात समझ में आई ना? 3 जीरो होता है कि नहीं होता है? 3 जीरो, तो कितने जीरो कम पड़ रहे हैं? 3। अरे हाँ के ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे ये 1000 है और वो 10⁻6 है। 6 जीरो, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगी ये आ जाए? 3 जीरो और चाहिए ना? अरे हाँ के ना? वो देखना, ठीक है। अब देखो बेटा, 10⁻6 ये हो गया 10⁻3 और 1 बन जा 1। नाउ 1/r। 10⁻6 मतलब 1 2 3 4 5 6। 10⁻3 मतलब 1 2 3 और 1 का मतलब 1। 10⁻6 मतलब 1 2 3 4 5 6। अब देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 और ये 1 0 0 1 0 0 1। अब बेटा क्या मारेंगे? पलटी मारेंगे। अरे हाँ के ना? सो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 1 0 1। क्लियर है? अरे हाँ के ना? बात समझ में आ गई? ठीक है। आप देखो बेटा, कोई हार्ड सम नहीं है, बस आपको सिर्फ करते जाना है, उस बाद छोड़ देने का। अरे हाँ के ना? समझ गए बात कि कोई तकलीफ है? नहीं? अरे बोलो यार, पक्का? गारंटी? समझ गए? बेटा विदु समझ गई? ओके फाइन। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। ओके बेटा, फाइन फाइन। बेटा लगे आप सेम? ओए, सेम टाइप का क्वेश्चन 5 है। 2 3 और 4 मैं करवाऊंगा अभी बाद में। क्वेश्चन 5 पढ़ो बेटा। सब सुनो, अगर आप रेजिस्टेंस को सीरीज में करते हो कनेक्ट, हाईएस्ट वैल्यू आएगी। पैरेलल में करते हो तो लोएस्ट वैल्यू आएगी। किसमें करोगे कनेक्ट तो हाईएस्ट आएगी? सीरीज में, जुड़ जाते हैं। और पहले में उल्टा हो जाता है। अरे हाँ के ना? तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, क्या लिखा है? व्हाट इज द हाईएस्ट, व्हाट इज द लोएस्ट? अब मैंने देखो, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको 4 रेजिस्टेंस दिए हैं। R1 4, R2 कितना है? 8, R3 कितना है? 12 और R4 कितना है? ये चाहता है कि हाईएस्ट वैल्यू आए रेजिस्टेंस की। हाईएस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? सीरीज कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन? तो बेटा सीरीज कनेक्शन में क्या होता है फॉर्मूला? R इज इक्वल टू R1 तो 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 20 कितना हो गया? 20 और 20 4 48 ओम। और बेटा अब मुझे चाहिए लोवेस्ट। लोवेस्ट मतलब पैरेलल कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन? ये हो गया पैरेलल। अरे बोलो, तो दैट इज 1/r इज इक्वल टू 1/r1 ना 1/r1। R1 कितना है? 4। 1/r2 कितना है? 8। 1/r3 कितना है? 1/r4 कितना है? 24। अरे हाँ के ना? बेटा कितना आएगा एलसीएम? 24 ही आएगा। अरे हाँ के ना? एलसीएम 24। 4 6 जा 8 3 जा 12 2 जा 24 1 जा 1 6 जा 6 1 3 जा 3 1 2 जा 2 1 1 जा 1 12/24। 12 1 जा 12 2 जा। बेटा क्या मारेंगे? पलटी। क्या मारेंगे? तो R ऊपर और 2 ऊपर, 2 ओम। अरे हाँ के ना? हाईएस्ट बोले तो सीरीज, लोएस्ट बोले तो पैरेलल। फटाफट करो।
बेटा अपन चैप्टर के एंडिंग में ही है। मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर आपके नेक्स्ट लेक्चर को एंडिंग तक अपन पहुंच ही जाएंगे चैप्टर के अपन। कुछ छोटा मोटा पार्ट बाकी रहेगा अपना, यहाँ ट्राई करेंगे तो खत्म ही हो जाएगा अपना, ज्यादा बड़ा चैप्टर अब है नहीं। ओए जनू लेक्चर से कर दे।